एक छोटा सा शहर, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी जहां रहता था एक 12 साल का मासूम बच्चा मोनू। उसकी माँ, जो पहले लोगों के घर झाड़ू पोछा करती थी, कुछ दिनों से बिस्तर पकड़ चुकी थी और घर में 2 छोटी बहनें। 2 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख, थकान और बेबसी ने सबके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी, लेकिन मोनू का दिल अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। बच्चों, मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ तुम सब भूखे हो, पर बस थोड़ा सा और सब्र करो। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर काम पे जाके तुम सब के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, ऐसा खाना जो तुम सबको पसंद हो। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं बाहर जाता हूँ, शायद कोई खाना उधार दे दे, कुछ खाने को ले आता हूँ। आप परेशान मत हो माँ। मोनू माँ से कहकर घर से निकला, दिल में सिर्फ एक ही सोच, कुछ भी हो जाए माँ और बहनों के लिए कुछ खाना जरूर लाऊंगा। लेकिन जब वो एक एक दुकान पे गया, सबने मना कर दिया। किसी ने उधार पर भी कुछ देने से इनकार कर दिया। तभी मोनू कहता है कि अब मैं क्या करूँ? किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आज फिर सब भूखे रहेंगे। कहाँ जाऊं मैं? मोनू एक आगाह बैठ जाता है। तभी दूर से एक ब्रेड वाला रिक्शा आता दिखा। रिक्शा पर ढेर सारी ब्रेड थे। मोनू ने उस तरफ नजर उठाकर देखा ही था कि अचानक रिक्शा का पहिया एक बड़े पत्थर से टकरा गया। सड़क पर ब्रेड गिर गई। मोनू की आंखें वही जम गई थी। तभी मोनू आया और उसकी ब्रेड उठाने में मदद करने लगा। तभी ब्रेड वाला बोलता है कि बेटा, आजकल के ज़माने में लोग गिरती चीज़ें लूट लेते हैं, लेकिन तुमने बिना कुछ मांगे सब वापस कर दिया। तुम बहुत अच्छे संस्कार वाले हो। याद रखना, ईमानदारी कभी ज़ाया नहीं जाती। बाकी ये 4 ब्रेड रोटी तुम ले लो, अपने घर ले जाना। अपना ख्याल रखना। मोनू 4 रोटी मिलने की खुशी में मोनू नंगे पैर घर की तरफ दौड़ता है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कभी-कभी भूख भी उम्मीद में बदल जाती है। वो झट से टूटे हुए दरवाजे को खोलता है और जोर से कहता है, माँ, ये लो रोटी। मोनू ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। ब्रेड वाले चाचा, गिरी हुई रोटियां और उसकी मदद। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के, और एक पल में दोनों छोटी बहनें ताली बजाने लगीं। तभी स्कूल के कुछ बच्चे हंसते खेलते मोनू के सामने से गुजरते हैं। उनके हाथों में छोटे छोटे बीज होते हैं। एक बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैडम जी ने सभी को ये बीज दिया है घर पर लगाने के लिए। जिसका सबसे अच्छा फल या सब्जी निकलेगी, यू से इनाम मिलेगा। इतने में उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, मेरे पापा तो वैसे ही मेरे लिए इनाम ले आएंगे। ये कहकर वो बीज जमीन पर फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। मोनू चुपचाप सब देखता है और धीरे से जमीन पर पड़ा वो बीज उठा लेता है। पता नहीं इस छोटे से बीज से क्या निकलेगा, सब्जी या फल, चाहे जो भी हो। अगर इससे कुछ उग गया ना, तो सोचो कितना मजा आएगा। शायद माँ को भूख नहीं लगेगी, शायद बहनों को पेट भर रोटी मिल जाएगी, और मैं उनके चेहरे पर मुस्कान देख पाऊंगा। सच में कितना अच्छा लगेगा ना। तू बहुत छोटा है, लेकिन तुझ में बहुत ताकत है। बस अब जल्दी से उग जाना, क्योंकि तुझसे ही हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। मोनू को जहां ब्रेड रोटी मिली थी वही जगह बैठ गया और सोचा कि अभी तो बहुत दिन लगेंगे इसमें फल या सब्जी आने में। अब मैं क्या करूं? खाना कहां से लाऊं? माँ ने तो आज भी कुछ नहीं खाया। उसने आंखें बंद कर ली, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि पौधे में पानी भी डालना था। अगर वो सूख गया तो नहीं, मुझे अभी जाना होगा, जल्दी। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम मुरझा ना जाओ। अगर तुम आज पानी नहीं डालते
तो मैं सच में मुरझा जाती हूँ। तो तुम बोल भी सकती हो? क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकती हूँ पर सिर्फ तुमसे। मोनू अपनी माँ को धीरे धीरे लेकर उस छोटे से पौधे के पास आता है। जमीन पर बैठते हुए वो धीरे से कहता है, माँ, देखो ना, ये पौधा मुझसे बात करती है। मोनू की मासूमियत, उस पौधे से जुदा रिश्ता अब माँ के दिल को भी छू जाता है। माँ, ये पौधा मुझसे बात करती है क्योंकि मैंने इसे दिल से सींचा है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पौधे। सच में बेटा? तुम कौन सा फल या सब्जी हो? और तुम कितने दिन बाद मुझे कुछ दोगी? देखो मोनू, ये जल्दी का काम नहीं है। तुम्हें मुझे बहुत मेहनत से पालना होगा, समय पर पानी देना होगा और ये भी समझना होगा कि मुझे कितनी धूप चाहिए और कितनी नहीं। तुम्हारी देखभाल ही तय करेगी कि मैं क्या बनूंगी, फल, सब्जी या कुछ और। मोनू हर दिन दिल से पौधे की देखभाल करता है। उसे प्यार से पानी देता है, धूप में रखता है और हर रोज अपने दिल से एक सवाल पूछता है, ये कैसे हो सकता है? क्या एक पौधा मुझसे बात कर सकता है? तुमने मुझसे बात कैसे की? ये कैसे मुमकिन हुआ? और तुम इतनी जल्दी जल्दी बड़े कैसे हो रहे हो? तुम्हारे पास से तो रोशनी भी आ रही है। बताओ ना पौधे, तुम कौन हो? कौन सा फल या सब्जी बनोगे तुम? मोनू, याद है ना, इस बीज को किसी ने मामूली समझकर फेंक दिया था, लेकिन तुमने बिना थके, बिना शिकायत के मुझे पूरा प्यार दिया। सुबह शाम मेरी देखभाल की, अपना वक्त, अपनी मेहनत, सब कुछ मुझे दे दिया। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो किसी एक चीज को पूरी लगन से चाहते हैं, और जो चाहते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। कल तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी मोनू। मोनू बेटा, उठ जा, चल बाहर देख। तेरा पौधा तुझसे कुछ कहना चाहता है। देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा तू। बाहर तेरा लौकी का पौधा अब बड़ा हो गया है। उसमें देखो कितनी सारी लौकियां लगी है। तेरी मेहनत रंग लाई है बेटा। कभी कभी छोटा सा बीज जिंदगी बदल देता है। तभी मोनू कहता है कि माँ, सच में मेरी लौकी ने फल दे दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब मैंने किया? हर रोज जो पानी दिया, जो दुआ मांगी? माँ, आज पहली बार लग रहा है कि मेहनत रंग लाती है। मैं बहुत खुश हूं माँ, बहुत। अरे, तू इतनी बड़ी हो गई। तुझ में तो इतनी सारी लौकियां लग गईं। तू तो सच में मेरी बात सुनती थी। अब तो तू मेरी दोस्त बन गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं ये लौकी बेचूं तो थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे, पर और अच्छा क्या हो सकता है? मोनू, लौकी बेचना तो आसान है, लेकिन अगर तुम इसका हलवा बनाओगे ना, तो लोग सिर्फ स्वाद नहीं, तुम्हारा प्यार भी महसूस करेंगे। ये हलवा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी मेहनत से बना इसका स्वाद सबसे अलग होगा। पैसे तो मिलेंगे, लेकिन लोगों के दिल भी जीत लो। अगले दिन से मोनू ने पूरे गांव में लौकी का हलवा बेचना शुरू कर दिया। हाथ में टोकरी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उमंग लिए वो गली गली आवाज लगाने लगा, लौकी का हलवा ले लो, ताकत का हलवा ले लो, गरम गरम हलवा, घर जैसा स्वाद। लोग उसके हलवे की खुशबू से खिंचे चले आते। मोनू की मेहनत और सच्चे दिल से बना हुआ हलवा सबके दिल को छू जाता। उस दिन मोनू सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो अपनी माँ की आंखों में खुशी और अपने सपनों की शुरुआत देख रहा था। माँ देखो, आज तो सारा हलवा बिक गया। ये देखो, इतने सारे पैसे। अब मैं अपनी दोनों बहनों का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। माँ, अब हमारे घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तेरी मुस्कान ही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है माँ। लौकी, मेरी प्यारी लौकी। तेरा शुक्रिया। तेरे वजह से मेरी जिंदगी बदल गई।
तू सिर्फ एक सब्जी नहीं थी, तू मेरी उम्मीद थी, मेरी मेहनत का फल थी। मुझे अब समझ आया, जब दिल से मेहनत करो ना तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तेरा हर फल मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस इरादे सच्चे होने चाहिए। मोनू ने सिर्फ एक लौकी का हलवा नहीं बेचा, उसने अपना सपना सच किया। अपनी दोनों छोटी बहनों का स्कूल में दाखिला कराया, घर की छत सुधरवाई और माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस ले आया। देखा बच्चों, जो कभी हार नहीं मानता, जो रोज एक कदम आगे बढ़ता है, वो अपनी दुनिया बदल सकता है। मोनू ने हमें ये सिखाया कि मेहनत और यकीन से सब कुछ मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको मोनू की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें। गोलमोल कहानियां, बचपन की दुनिया।